हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की गणनाएं कैसे की जाती है इसके बारे में भी हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था और उसका फाइनल रिजल्ट ये था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं। Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू पी ई डॉट डी आर। ठीक है, और हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए डेफिनेशन से हमें पता है कि ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक है ना, और ई डॉट डी आर। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु आवेश है। ठीक है, इसको यही बनाते हैं। अपने पास एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है Q और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी हमें यहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि हम अब जो परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे वो कहां तक लाएंगे? बिंदु P तक लाएंगे। और बिंदु P, पॉइंट P इस चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। तो फॉर्मूले में अपनी जो लिमिट हो जाएगी वो इनफाइनाइट टू कहां हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, किसी भी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है? E की वैल्यू क्या होती है? KQ बाई आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो क्या लिखेंगे? E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? KQ बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये वैल्यू भाई, हम बिंदु आवेश के कारण ही तो विद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसके कारण लिख देंगे? भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण लिख देंगे? बिंदु आवेश के कारण। तो लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू आर। देखो ई वेक्टर की वैल्यू क्या है? KQ बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, और डॉट क्या रहा है? डी आर वेक्टर। बेटा पहले इसकी सारी कहानी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो इसकी सारी कहानी सॉल्व करते हैं। बेटा आपको पता है यहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है, तो आपको पता है A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। इसी प्रकार आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर और कोज थीटा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आर कैप डी आर की डायरेक्शन में नहीं है? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच एंगल कितना आएगा? 0। तो यहां से आर कैप डॉट डी आर वेक्टर कितना आएगा? बेटा ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण कितना है होता है? 1। और इसका परिमाण कितना आएगा? डी आर, और इसका परिमाण कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी आर कैप डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी आर। ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो बेटा वीपी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस इनफाइनाइट टू आर KQ बाई आर स्क्वायर और डी आर। अब इसमें से क्या कांस्टेंट है? एक तो K कांस्टेंट है और एक क्या है? Q। दोनों को बाहर ले लेते हैं। लो जी, बाहर ले लिया, क्या रह गया? इनफाइनाइट टू आर 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। बच्चों 1 बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, इसका समाकलन इंटीग्रेशन होगा -1 बाई आर। जिन लोगों को इतना भी नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं? r की पावर -2। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n का? भाई घात में 1 जोड़ दो, पावर में 1 ऐड कर दो, और जो बन गई पावर उसी का डिवाइड कर दो। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन इसका -2 + 1 अपॉन -2 + 1 क्या हो गया? r की पावर -1 अपॉन -1। ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस r की पावर -1, r की पावर -1। ये -1 जो पावर है वो नीचे जाके कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? -1 बाई r। तो यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस KQ, इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा -1 बाई आर इनफाइनाइट टू आर। बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे?
प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वीपी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू। कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आर के प्लेस पे आर लिखा, माइनस आर के प्लेस पे इनफाइनाइट लिखा। आगे देखिए क्या आता है, वीपी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी बिंदु पी पर विभव का मान क्या आ गया, के क्यू 1/r माइनस भाई 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो वीपी की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू बाई आर। यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर। याद रखना विद्युत क्षेत्र यानी E की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र इतना होता है बिंदु आवेश के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। सीधा सीधा कभी याद भी ना रहे ना तो ऐसे देखना, हमने फॉर्मूला लास्ट क्या निकाला था, यही तो निकाला था कि भाई V की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखो, E जो भी था, ठीक है ना भाई, क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा ना। और कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो क्या आ गया, के क्यू बाई आर। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है भाई। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, हमें कैसे मिल रहा है, हमें किन्हीं दो राशियों के अदिश गुणन से मिल रहा है। हमें किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के स्केलर प्रोडक्ट से मिल रहा है। अगर अदिश गुणन से कोई भी भौतिक राशि मिल रही है, दैट मीन्स वो खुद भी क्या है, अदिश। यानी विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और जब भी हम विद्युत विभव निकालेंगे तो विद्युत विभव के फॉर्मूले में, ये जो विद्युत विभव का फॉर्मूला आया है, इसमें आवेश का मान चिन्ह सहित लिखेंगे। चिन्ह सहित कैसे, अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो हम यहां पर माइनस लगाएंगे आवेश के साथ, माइनस। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने वाले हैं तो हम यहां आवेश के साथ उसका चिन्ह प्लस भी लगाएंगे। क्या बात आ गई क्या समझ में। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए विभव की गणना में, पोटेंशियल के कैलकुलेशन में हम आवेश को चिन्ह सहित लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा, हमने एक ये भी पढ़ा है कि विभव है क्या असल में विभव क्या है, एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। तो बेटा इसका मात्रक और देख लेते हैं, यूनिट और देख लेते हैं। बेटा वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है ना। और आवेश की क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम, ठीक है ना। तो जूल अपॉन कूलाम, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। एसआई सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। यानी विद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है क्या। तो हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कर ली है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। हमें यह डिस्कस करना है कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। हमें यह और सिद्ध करना है। देखिए ये कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र में है। कहां है, विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहां पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र है। अब यहां हम किसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हैं और ऐसा करने में हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना है, WAB। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा किए गए कुल कार्य में यदि मैं आवेश का भाग दे दूं तो वह हमें क्या मिलेगा, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। और विभवांतर भी कैसा, अंतिम बिंदु का विभव, ठीक है, माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। यानी पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्लियर है। तो बेटा यहां से WAB की वैल्यू क्या आ गई, Q नोड
VB माइनस VA, इक्वेशन डाल देते हैं 1। अब हम इस पॉइंट B से पॉइंट A तक वापस इसी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं और अपना वर्क डन है इस बार WBA, यानी B से A तक। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऐसा लिख सकते हैं कि WBA टोटल वर्क में चार्ज का डिवाइड कर दें, आवेश का भाग दे दें, तो हमारा ये जो वैल्यू बनी है ना, ये किसके इक्वल होगी? वापस इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। लेकिन हम यहां पर अब क्या लिखेंगे? हमारा फाइनल पॉइंट क्या है? A, तो हम लिखेंगे VA माइनस VB। अब Q नोड को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो WBA इज इक्वल टू Q नोड VA माइनस VB। तो A से B तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में कार्य निकाल लिया, B से A तक टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क कैलकुलेट कर लिया। अगर हम देखें इस टोटल साइक्लिक प्रोसेस में, इस चक्रीय प्रक्रम में, ठीक है ना, किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो वो W की वैल्यू क्या होगी? WAB, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, और WBA। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास WAB की वैल्यू है और WBA की भी वैल्यू है। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करते हैं तो क्या आएगा? VB माइनस VA प्लस Q नोड VA माइनस VB। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? Q नोड कॉमन आ रहा है क्या? यहां से क्या बचेगा? VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। क्यों? खत्म 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 खत्म। तो यानी कि अपने पास W की वैल्यू क्या आई? 0। यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई चक्रीय प्रक्रम करेंगे, ठीक है ना, घूम फिर के वापिस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आएंगे, ठीक है ना, हम नहीं आएंगे, मतलब आवेश को लेके आएंगे ना, A से B तक आवेश को लेके गए और B से A पर लेके आए, तो ऐसा करने में किया गया कुल कार्य कितना है? 0। और यही किसकी विशेषता है? संरक्षी बल क्षेत्र की विशेषता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की जो है वो प्रॉपर्टी है कि संरक्षी बल क्षेत्र में एक चक्रीय प्रक्रम के दौरान किया गया कुल कार्य कितना होता है? 0, जो यहां भी आ रहा है। दैट मीन्स ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक संरक्षी बल क्षेत्र है। तो आज की वीडियो में ये 2 टॉपिक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर फिर भी इन टॉपिक्स में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए। बेटा मैं हमारे चैनल का ओवरव्यू देख रहा था, तो 45% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 55% ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो देख रहे हैं। तो उन 45% लोगों से भी निवेदन है कि भैया सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।